मध्य महेश्वर हिमालय की ऊंची वादियों में बसा भगवान शिव का वह स्थान जो पंच केदारों में से दूसरा प्रमुख केदार माना जाता है। 21 जून को जब पूरी दुनिया विश्व योग दिवस सेलिब्रेट कर रही थी, उस दिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य महेश्वर नाथ यानी स्वयं आदि योगी के दर्शन करने का। मध्य महेश्वर के बारे में कथा है कि भगवान शिव ने पांडवों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंग स्वरूपों में दर्शन दिए थे। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने शरीर का मध्य भाग यानी कि उदर एवं नाभि भाग के दर्शन दिए थे और इसीलिए इसे मध्य महेश्वर कहा गया। मध्य महेश्वर नाथ की यात्रा के लिए आपको ऋषिकेश टू ऋषिकेश कुल 4 दिनों की आवश्यकता होती है, जिसका पहला पड़ाव होता है ऊखीमठ से 22 किलोमीटर दूर रांसी गांव। हरा भरा रांसी गांव और उसमें हमारा रंगीन होम स्टे, इन नजारों की हमने कल्पना भी नहीं की थी। रांसी का भी अपना एक चार्म है। एक ठेठ पहाड़ी गांव जिसमें बेहद सुंदर एक प्राचीन मंदिर। लोकल्स ने बताया कि यह मंदिर सतयुग के समय से यहाँ है और 5 केदारों के बीच यह मंदिर इकलौता ऐसा है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि चंद्रमा को कड़ी तपस्या के बाद अमृतत्व की प्राप्ति इसी स्थान पर हुई थी, जहां आज ये मंदिर है। रांसी में हमारे स्टे पार्टनर ब्रह्मकमल कॉटेज से हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। प्लेसेस टू विजिट इंडिया के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शालिनी और इस वक्त मैं हूँ मध्य महेश्वर, जो हमारा दूसरे नंबर का केदार है, उसके बेस कैंप यानी कि रांसी गांव में ये हमारा होम स्टे है, जहाँ पर हमने कल रात को स्टे किया। ये हमारे साथ हमारा ग्रुप है, द ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड द हैंडसम बॉय। कुछ और भी लोग हैं और इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं और मैं आपको नज़ारे दिखाना चाहती हूँ, विच इज़ लाइक डिवाइन। कल रात को यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। हमें लग रहा था हम पता नहीं सुबह निकल भी पाएंगे कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली वी आर हियर ऑल सेट। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं मध्य महेश्वर नाथ की यात्रा पर, जहाँ पर श्री केदार बाबा के मध्य भाग यानी कि नाभि का प्रादुर्भाव हुआ था। तो बोलिए मध्य महेश्वर नाथ की जय। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक सड़क मौजूद है और मध्य महेश्वर पैदल मार्ग लिखे इस साइन बोर्ड से इस ट्रैक की शुरुआत होती है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं श्री मध्य महेश्वर पैदल मार्ग पर और यहाँ से एक्चुअल जो हमारी यात्रा है वो शुरू होती है। तो आइए फिर लेकर चले आपको इस यात्रा के कुछ सुखद अनुभवों की ओर। अकतोली धार से कुछ सीढ़ियां उतरने के साथ ही आप ट्रैक को शुरू करते हैं और मधुगंगा नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मध्य महेश्वर की दूरी कुल 15 किलोमीटर है। मध्य महेश्वर ट्रैक को कुल 5 मुख्य पड़ावों में बांटा जा सकता है। पहला है अकतोली धार, जहां से ट्रैक शुरू होता है। दूसरा है गोंडार पंतोली, तीसरा है खड्डरा, चौथा नानू और आखिरी 5वां मध्य महेश्वर।
हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स अनुभवी ट्रैकर्स थे, इसलिए वो हमसे काफी आगे निकल चुके थे। हम घाटी की खूबसूरती का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस वक्त हम तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं। गोंडार नाम की इस जगह पर हम रुके हैं। यहाँ पर होम स्टे होटल आप मान लीजिए। हाथ से बनी छाबड़ी में रखी गर्मा गर्म रोटी, लैंगड़े या लिंगोड़ा जो भी आप कहते हैं, उसकी एकदम फ्रेश सब्जी के साथ में ये हमें गुलगुले या क्या बोलते हैं आप, ये भी मिले और मैंने बेशर्मी से एक और मांग लिया। बहुत ही प्यारा माहौल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर प्रकृति के देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से ठीक 11 किलोमीटर का ट्रैक हमारा रह रहा है और अब आपको लेकर चलते हैं आगे की यात्रा पर। गोंडार से बंतोली मात्र 1 किलोमीटर है, जहाँ मधुगंगा एवं मोरखंडा नदियों का संगम देखने को मिलता है। ट्रैक की असली चढ़ाई बंतोली के बाद शुरू होती है और इसके बाद आपको लगातार चढ़ते जाना होता है। नाश्ता करने के बाद गोंडार से हम निकले और अभी कुछ 1-1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, 2 अलग अलग ग्लेशियर से आने वाले जल स्रोत एक साथ मिलकर मधुगंगा नदी का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो अब बढ़ते हैं आगे और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द दर्शन हो पाए बाबा मध्य महेश्वर के। बादलों ने आसमान ढक दिया था और पहाड़ों पर अपना डेरा जमा लिया था। प्रकृति के नजारे इतने अद्भुत थे, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अभी खड्डरा पहुंच चुकी हूँ। तकरीबन आधा ट्रैक हो चुका है। आराम से चल रही हूँ, चढ़ाई काफ़ी है। उम्मीद है 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊँ और मुझे दर्शन हो जाए। वादियों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रकृति से प्रेम और महादेव के प्रति समर्पण, आपको ये 2 भाव इस ट्रैक पर जरूर लेकर आने चाहिए। मध्यमहेश्वर ट्रैक के रास्ते में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। आपको बस अपने साथ एक खाली बोतल रखनी होगी। इस ट्रैक पर थकान बहुत महसूस होती है, लेकिन कुछ देर ठहरना और प्रकृति को देखना ही खुद को रिचार्ज करने के लिए काफी होता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बादल इतने घने हो चुके थे कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी थी। हम बहुत ही लकी थे कि हमें शाम की आरती देखने और उस जबरदस्त ऊर्जा को महसूस करने का सौभाग्य मिला। रात्रि बारिश के चलते सुबह आसमान खुला था। चटक नीला आसमान और सूरज की रोशनी में दमकते हरे पहाड़। ये मौका था जल्दी से बूढ़ा मध्य महेश्वर पहुंचने का। मध्य महेश्वर से केवल 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर एक बड़ा बुग्याल है। यहाँ बूढ़ा मध्य महेश्वर का एक बेहद छोटा मंदिर है और साथ में है बहुत सारे छोटे छोटे तालाब। हम खुशकिस्मत थे कि आसमान एकदम साफ था और हमने इस स्थान की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया।
7,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले हिमशिखर चौखंबा को जब आप इतने करीब से देखते हैं तो मानो आपको ऐसा कुछ प्राप्त होता है जिसकी तुलना आप किसी और चीज से नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर मद्दमहेश्वर नाथ की हमारी यात्रा भोलेनाथ की कृपा से बेहद ही सरल, सुगम और आनंदमय रही। यदि आपके मन में मद्दमहेश्वर धाम यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप बजट फ्रेंडली पैकेजेस में इस यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।